हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आई डूइंग ग्रेट। तो आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमारा यहाँ तक अभी तक हमने जितने मेन टॉपिक्स पढ़े हैं हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। लेट अस सी, हमने सबसे पहले सॉइल प्रेप के बारे में पढ़ा। सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके अंदर बीजने के लिए जो सीड्स होते हैं उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं, सीड का सोइंग का मेथड कैसे है, मिट्टी की सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, एंड हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा। ये जो हमने भी 5 स्टेप्स पढ़े, ये सभी वो मेन स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो फसल के लिए, देन इट इज़ रियली गुड। ये सभी नेसेसिटी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, दैट इज़ अबाउट वीडिंग। ओके। सो वीडिंग के नाम से हमको क्या समझ आ रहा है? पहली बात, यहाँ पे वर्ड हमारे पास यूज़ हो रहा है वीड। व्हाट आर वीड्स? वीड क्या होते हैं? वीड्स आर अनडिजायरेबल, वेट अ सेकेंड, वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crop। कभी कभार हमारे पास ये क्या होता है, वो जो पौधा होता है, उस पौधे के साथ में कुछ छोटे छोटे अनडिजायरेबल क्या होते हैं, पार्ट्स निकल जाते हैं। जैसे कि मान लो ये है हमारे पास गेहूं की फसल है हमारे पास। अच्छा, अब इस गेहूं की फसल के अंदर क्या होगा, एक जो आपके पास प्लांट होगा उसके यहाँ साइड पे एक छोटी सी एक बड निकल आएगा, दैट इज कॉल्ड अ वीड। वो एक आपका वीड होगा। अच्छा, अब वीड करते क्या है, आराम से बैठे रहने दो। बट देन व्हाट इज द मेन पर्पस कि हम वीड्स के बारे में एक पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्या कि ये क्या करते हैं? पहली बात, ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। बड़े होने तो कुछ नहीं होता आजकल, वैसे तो होता ही है। एंड ड्रॉ मोर न्यूट्रिएंट दैट द क्रॉप। पर दिक्कत यहाँ पे क्या आ जाती है कि जब वो उगता है ना, वो पार्ट और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बहुत कंज्यूम करने लगता है। जैसे अगर ये एक प्लांट है, ये उसके पास एक वीड निकल आया है ना, तो अगर ये पूरा का पूरा प्लांट 100% जो ये न्यूट्रिशन है इसके पास, उसमें से ये सिर्फ 85% ही कंज्यूम कर पाएगा। बाकी 15% जो है आपका, वो ये वीड ही सारा खा लेगा। एंड 15% ऑफ समथिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट, है ना। तो वीडिंग क्या होती है? वीडिंग होता है इनका रिमूवल। सिंपल भाषा में कहे तो द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। इन्हीं जो छोटे छोटे गंदी चीज़ें होती है, इनको ही प्लांट में से निकालना, दैट इज ओनली नोन एज वीडिंग। ओके। अब वीडिंग कैन बी डन बाय, वीडिंग के ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम वीडिंग कर पाएँ? दैट इज़ हैंड। सबसे पहला मैनुअली, हाथ से। वो कैसे? व्हेन वीड्स कम अप विद द क्रॉप, व्हेन दे आर सॉफ्ट। मतलब जैसे ही वीड दिखे तो हम उसको हाथ से भी निकाल सकते हैं जब वो सॉफ्ट होते हैं थोड़े से। ओके। व्हाट इज द अदर मेथड ऑफ वीडिंग? ट्रॉवेल, खुरपे की मदद से। ठीक है,
यूज टू रिमूव लिटिल मैच्योर वीड्स। हाथ से जब सॉफ्ट होते हैं तब निकालो, बट जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं, तब हम इनको खुरपी के साथ निकालते हैं। तब हम इनको एक ट्रॉवल के साथ निकाल देते हैं। खुरपी हमारे होम गार्डन्स में होगी, गार्डनर्स के पास भी होती है खुरपी, उसको हम इंग्लिश में ट्रॉवल कहते हैं। सीड ड्रिल भी एक टाइप की मशीन होती है, और वो को होती है यूज टू रिमूव मैनी वीड्स। जब आपको ज़्यादा मात्रा के अंदर वीड्स निकालने हो तब हम मशीन का यूज़ करते हैं, मैकेनिकल वे का यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, हर्बिसाइड्स, जिनको हम वीडीसाइड्स भी कहते हैं। अच्छा, जब आप ये पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जब आप ये एक बॉटनी का पार्ट पढ़ रहे हो ना, इसके अंदर जब आपको साइड्स वर्ड कहीं भी दिख जाए, साइड्स या फिर साइट्स, CID ऐसे फिर CITS, उसका मतलब समझ लेना ये किसी चीज़ को मारने के लिए प्लांट के अंदर है। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्ट्स को मारने वाला। वहीं हर्बिसाइड या फिर वीबीसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स विच आर पॉइजनस बट नॉन हार्मफुल टू क्रॉप्स। ये क्या होते हैं, एक ऐसे केमिकल, ऐसे रसायन होते हैं जो कि वैसे तो वीड्स के लिए पॉइजनस होते हैं, उनको मारने के लिए उनके लिए जहरीली होते हैं, बट क्रॉप के लिए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसका है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ 2,4-D। अभी 2,4-D क्या है, 2,4-D एक बहुत ही लंबा नाम है, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। 2,4-D का क्या मतलब है, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सिल लैक्टिक एसिड। ये होता है एक वीडीसाइड जो कि है डाइक्लोरोफेनॉक्सिल लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये होता है एक। और क्या होते हैं, दीज आर स्प्रे टू क्रॉप्स बट नॉट इन कंटेंट ऑफ स्प्रेयर। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये ना स्पेशली स्प्रे किए जाते हैं। एक आदमी ऐसे, आपको पता है जो भी एक आदमी हमारे पास स्प्रेयर होता है, वो वीड जब वो ऐसे कोई चीज़ छिड़क रहा होता है ना स्प्रेयर के थ्रू, तो वो खुद को एक कवर कर लेता है विद अ सेफ्टी गार्ड, उसके साथ वो कवर कर लेता है अपने आप को, जिससे क्या होता है हमारे पास, थ्रू दैट हमारे पास क्या होता है, वो जो होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि वीडीसाइड ऑब्वियसली ह्यूमंस के लिए पॉइजनस है, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, दैट्स वाई। बायोलॉजिकल कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक। बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है, नाम से देखो, बायोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड कंट्रोल किसी चीज़ को कंट्रोल करना, यानी कि हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के ऊपर या फिर उनकी क्या कहते हैं, उनके किसी और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्या है, सम इंसेक्ट्स हैव नेचुरल प्रॉपर्टी टू कंट्रोल वीड्स। ठीक है, आपने एक बात सुनी होगी कि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं देट आर फार्मर्स फ्रेंड। मुझे भी ढंग से याद तो नहीं आ रहा, बट शायद यही होता है कि अर्थवॉर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। अरे भाई क्यों, कहाँ पर मिले, उन्होंने कब फ्रेंडशिप बैंड बांधा एक दूसरे को। फ्रेंड का क्या मतलब होता है कि दे आर फार्मर्स फ्रेंड, मतलब वो फार्मर को लाभ देते हैं। कैसे लाभ देते हैं, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो अगर कोई मिट्टी होती है ना कोई, या फिर कोई हमारे पास वो मिट्टी का ह्यूमस कंटेंट बढ़ाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे ही बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्या मतलब है, कुछ ऐसे ही कीट पतंगे होते हैं, कुछ ऐसे कीट पतंगे होते हैं जिनके पास नेचुरली उनके पास होती है कि वो वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वीड ग्रोइंग क्रॉप। अब मैं कुछ वीड ग्रोइंग क्रॉप के बारे में बताऊंगा। वो कौन से हैं, एक बत्थुर की क्रॉप होती है हमारे पास जिसका साइंटिफिक नेम है
चीनोपोडियम, चेनोपोडियम। और हमारे पास नेक्स्ट एक क्रॉप है चलिए की जो होता है एमेरथस। और हमारे पास और भी कई टाइप की क्रॉप है जैसे कि कॉन्वुलस, आर्गेमोन जिसको हम पीला देवत्रमा की कहते हैं, और हम धतूरा हो गया, वाइल्ड पी जंगली मटर हो गए, वाइल्ड ओट या फिर अदर ग्रासेस जो मेनली होती है उनके ऊपर वीड्स बड़े ही अच्छे से उग जाते हैं। वीडिंग का टॉपिक कर लिया। नेक्स्ट भी एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन। अच्छा, अब हमने मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी का न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ा दिया, उसको अच्छे से कर लिया मिट्टी तैयार कर ली है ना, उसके अंदर सीड अच्छे अच्छे बीज सेलेक्ट कर लिए, बीज को बो भी दिया, अच्छे से हमारा सारा काम चल रहा है। अब फसल को ऐसे थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ देना है कि हम उसका ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। अब आप अपने शूज़ लाए हो, आपने वो शूज़ घर में लाए, उनकी अच्छी मेंटेनेंस की है ना, उनको अच्छा पॉलिश किया, बट आपको उनको बचाना भी है ना, तो इसीलिए क्या होते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वॉर्म एंड पेस्ट्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स यहाँ पर किनको कहा गया है, जैसे कि आपकी जो ज़्यादातर वीट हो गई, चावल हो गया, या फिर ऐसी क्रॉप्स होती हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स, ठीक है। इनको हमको किससे बचाना होता है, ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले जानवरों से, चिड़ियाओं से, इन सभी चीज़ों से बचाना होता है। ग्रेजिंग एनिमल्स से कैसे बचाया जाता है, बाय रेजिंग स्पाइन हेज प्लांट्स ऑन वायर। ये कैसा है, अच्छा, अब जैसे हमारे पास होती हैं कई गायें हो जाती हैं, गायें भैंसें जो ऐसी घूम रही होती हैं, वो कभी कभार क्या करती है, अच्छा मौका मिलता है वो वैसे ही फसल खा लेती है खेतों से ही, तो वो उस हिसाब से क्रॉप को बचाने के लिए क्या होता है, ऐसे जो फार्म्स होते हैं ना उनके साइड के ऊपर या फिर तो फेंस लगा दिए जाते हैं, या फिर जैसे गुलाब के कांटे नहीं होते वैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ही कांटे होते हैं, उनको साइड पे उगा देते हैं ताकि अंदर ना जा सके ग्रेजिंग एनिमल। बर्ड्स क्या है, चिड़ियाओं के लिए स्केयर क्रोज या फिर बीट ड्रम। स्केयर क्रोज क्या होते हैं जी, ये देखो ये है आपका स्केयर क्रो क्या होते हैं, एक ऐसे कुछ लगे होते हैं हमारे पास, जैसे मटकों से, पुराने कपड़ों से, ऐसी किसी छोटी छोटी स्क्रैप से ना, लकड़ी से एक पपेट बना दिया जाता है, एक आदमी बना दिया जाता है और उसको खड़ा कर दिया जाता है खेतों में, जो कि थोड़ा सा स्केरी होता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम स्केर, क्योंकि जो पंछी होते हैं वो इससे डर जाते हैं, उनको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये हमको कुछ कर देगा, इसीलिए। अच्छा, स्केयर क्रो नाम भी आप देखो, स्केयर क्रो पुराने ज़माने में क्या होता था, ज़्यादातर मैक्सिकन साइड जो कौवे होते थे ना वो फसलों को बड़ा ख़राब कर देते थे, वहाँ के लोगों ने सोचा चलो इसीलिए स्केयर क्रो को या फिर किसी बर्ड को डराना, स्केयरिंग अ क्रो या फिर स्केयरिंग अ बर्ड, ठीक है। पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स मैंने आपको बताया था। ग्रास हॉपर या फिर जो अदर टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं पेस्ट होते हैं। अच्छा, अब इंसेक्ट और पेस्ट के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, देखिए इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट तो किसी भी टाइप का हो सकता है, इंसेक्ट आपका ग्रास हॉपर भी है, ग्रास हॉपर को, अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ तो ग्रास हॉपर को कहते हैं रबदा कोड़ा कहने हैं ग्रास हॉपर नू। आप बताइए कि आपके यहाँ पे ग्रास हॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं या फिर किसी और आपकी रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं रबदा कोड़ा, कि उधर रबदा कोड़ा है, ठीक है। अब
पेस्ट और इंसेक्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है? इंसेक्ट तो आपका ग्रासहॉपर भी है, कॉकरोच भी है ना। और मेन फ़र्क क्या है? इंसेक्ट्स के अंदर सभी टाइप के इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बट पेस्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपकी फसल को ख़राब करते हैं, फसल को ख़राब कर देते हैं आपके इंसेक्ट्स, ठीक है, उनको पेस्ट कहते हैं। जैसे इंसान इतने हैं दैट आर ह्यूमंस, उनमें से कुछ हमारे हर्बीवोरस होते हैं, वैसे ही इंसेक्ट्स जो हैं उनमें से भी पेस्ट होते हैं। ग्रासहॉपर या फिर अदर इंसेक्ट्स होते हैं, उनको पेस्ट होते हैं, उनको पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड छिड़का जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे किसी टाइप का वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई फंगस होगी, उनके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का फंगीसाइड होता है, उसको स्प्रे करते हैं। ये था आज की हमारी टॉपिक अबाउट वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। थैंक यू।